गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब अच्छे हो, स्वस्थ एवं प्रसन्न हो? ठीक है। खूब छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हो, है ना? पढ़ाई तो किसी ने की नहीं होगी, नहीं की, कोई बात नहीं, है ना? पर अब तो पढ़ाई शुरू करनी है ना? आज हमारी हिंदी क्लास है, सबको पता है ना? हाँ, तो आज हम अपनी बसंत भाग 3 का पहला अध्याय पढ़ेंगे, ध्वनि कविता। ठीक है? सबके पास बुक है ना? ठीक है ना? तो ध्वनि कविता पढ़ने से पहले हम कवि के रचयिता जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है? ध्वनि का अर्थ क्या होता है, पता है सबको? ध्वनि का मतलब होता है आवाज। ठीक है? तो यहाँ पर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अंतर्मन की आवाज जो ध्वनि है उसको पढ़ने वाले हैं। यहाँ कवि ने अपने अंतर्मन से निकलने वाली आवाज ध्वनि को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है ना? तो हम कविता पढ़ने से पहले कवि का जीवन परिचय थोड़ा सा जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, सूर्यकांत उनका नाम है, त्रिपाठी उनका सरनेम है और निराला क्या है? निराला उनका उपनाम है। आया समझ में? यहाँ बताते हैं कवि कि अपने निराले स्वभाव के कारण साहित्य जगत में उन्हें निराला उपनाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो यहाँ बताया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म महिषादल राज्य के मेदिनीपुर गांव में 11 फरवरी 1896 को हुआ था, है ना? बच्चों, यहाँ इनके जन्म को विषय को लेकर कई मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं 1896, कुछ लोग कहते हैं 1897, है ना? तो ठीक है, जैसा हमें ज्ञात है वैसा हम आपको बता रहे हैं। इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुई थी, है ना? इन्हें खड़ी बोली का बहुत ज्ञान है, इन्होंने अपने गाँव में खड़ी बोली का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। कहते हैं कि इनकी माता का देहांत उस समय हो गया जब ये केवल 3 वर्ष के थे, अर्थात इन्होंने 3 वर्ष की आयु में अपनी माता को खो दिया था। और जैसे तैसे करके ये 20 वर्ष की आयु में आए तब इनके पिता का भी सर से साया हट उठ गया और इनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। माता पिता की मृत्यु होने के बाद इनके जीवन पे गहरा आघात पहुंचा ऐसे में, और पूरे घर का बोझ इनके सिर पर आ गया। ठीक है? इतनी दुखी अवस्था में ये लोग कहते हैं ना कि दुख आता है, पतझड़ आता है जीवन में, तो उसके बाद बाहर भी आती है ना? उसके बाद इनके जीवन में कुछ कैसी बाहर आई? बसंत का आगमन हुआ इनके जीवन में, अतः इन्होंने काव्य रचना आरंभ की। कहते हैं कि इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी। इन्होंने गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों में अपनी रचनाओं को लिखा है ना? गद्य मतलब जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी आते हैं, है ना? और पद्य मतलब जिसमें कविताएं, दोहे, साखियाँ, छंद ये सब आते हैं। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में अपना साहित्य रचा है। इनकी प्रमुख रचनाओं में अप्सरा, अनामिका, परिमल, गीतिका ये आदि आती हैं, है ना? इन्होंने अपने काव्य में बहुत सुंदर रचनाओं का प्रयोग किया है और बहुत सुंदर ढंग से सरल सहज भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी भाषा को बहुत ही सरल बनाया है। ठीक है? अब हमने इनका जीवन परिचय पढ़ा। अब जीवन परिचय पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कविता ध्वनि। ठीक है? तो आप सब लोग अपनी पुस्तक में ध्यान देंगे।